गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग शब्द विचार वाला पाठ पढ़ रहे थे। अब हम उसी पाठ को आगे पढ़ेंगे। हमने शब्द के भेद में पहला पढ़ा था प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, जो दो हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। दूसरा हमने पढ़ा था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, जो चार हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तीसरा प्रकार हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जो 6 प्रकार के हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा एकार्थी शब्द, चौथा अनेकार्थी शब्द, पांचवा समानाभाषी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आज हम पढ़ेंगे चौथा प्रकार, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, और पांचवा पढ़ेंगे व्याकरण में प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। हमारा चौथा प्रकार है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम समझेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनका विशेष अर्थ होता है एवं उनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसमें रूढ़ शब्द में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया हल, अब उसको हमने तोड़ा, उसके 2 टुकड़े किए, हा प्लस ल। अब हा का अर्थ भी नहीं है, ल का अर्थ भी नहीं है, इसका मतलब है जो हल शब्द है वो रूढ़ शब्द कहलाएगा। उसका अपना अर्थ है, विशेष अर्थ है हल का। आंख, आंख के टुकड़े करे हमने, अ प्लस ख, लेकिन टुकड़े तो कर दिए, लेकिन इनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकला, लेकिन आंख का अर्थ होता है। करेला, करेला में भी हमने टुकड़े तो कर दिए, का प्लस रेला, लेकिन इन दोनों टुकड़ों का कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन करेला का अर्थ है। करेला एक सब्जी है। तो इस प्रकार रूढ़ शब्द क्या है, वे शब्द जिनके हम टुकड़े तो कर देते हैं लेकिन उनके अर्थ नहीं निकलते, वह शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। दूसरा है यौगिक शब्द, वे शब्द जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं और जिनके टुकड़ों का अपना अर्थ होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, अब हमने इस शब्द के 2 टुकड़े कर दिए, पाठ प्लस शाला। पाठ यानी पाठ, लेसन, और शाला विद्यालय। तो पाठ के लिए शाला, जहां हम पाठ पढ़ने जाते हैं, तो पाठशाला के भी वही मीनिंग होता है। विद्यालय, विद्यालय के भी हमने 2 टुकड़े कर दिए, विद्या प्लस आलय। अब यहां पर भी अर्थ निकल रहा है, विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर या मंदिर, तो विद्यालय का अर्थ भी वही होता है, ज्ञान प्राप्त करने का मंदिर। परोपकार, परोपकार, इसके भी 2 टुकड़े हो सकते हैं, पर प्लस उपकार। पर मतलब दूसरे, उपकार मतलब एहसान करना, किसी के काम आना, दूसरों के लिए उपकार करने वाला, परोपकार। तो यहाँ पर यौगिक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के हम 2 टुकड़े कर देते हैं और दोनों टुकड़ों का अपना अपना अर्थ होता है, और वह अर्थ जो हमें शब्द दिया हुआ है उस शब्द से मिलता है, वहां पर होता है यौगिक शब्द।
तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं और जिनके टुकड़ों का अर्थ निकलता है, परंतु ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे विषधर। अब हमने विषधर शब्द के दो टुकड़े किए, विष प्लस धर। अब विष यानी जहर और धर मतलब धारण करने वाला, रखने वाला। लेकिन विषधर किसी विशेष के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? सांप के लिए। तो टुकड़ों के अर्थ तो निकल गए, विष को धारण करने वाला, लेकिन वह शब्द केवल सांप के लिए ही प्रयोग में आता है। दूसरा शब्द है वीणावादिनी। अब वीणावादिनी शब्द के हमने दो टुकड़े किए, दो खंड किए, वीणा प्लस वादिनी। अब वीणा का अर्थ क्या है? एक वाद्य यंत्र, बजाने वाला यंत्र, और वादिनी का मतलब है बजाने वाली। अब यदि कोई और दूसरा वीणा को हाथ में लिए हुए हो और बजा रहा हो तो हम उसे वीणावादिनी नहीं कह सकते। वीणावादिनी किसके लिए प्रयोग में आता है? माँ सरस्वती के लिए, जो कि विद्या की देवी हैं। वीणावादिनी माँ सरस्वती। तीसरा उदाहरण है पंकज। पंकज शब्द के भी टुकड़े हो सकते हैं, पंक प्लस ज। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में पैदा होने वाला। लेकिन वास्तव में पंकज शब्द का अर्थ होता है कमल, कमल का फूल। बच्चों, कीचड़ में तो कीड़े मकोड़े भी उत्पन्न होते हैं और सीपी कौड़ी भी पाई जाती है, तो क्या हम उन्हें पंकज कह सकते हैं? नहीं। लेकिन कमल के लिए यहाँ पर पंकज शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इन शब्दों को कहते हैं योग रूढ़ शब्द। विषधर, वीणावादिनी, पंकज, इन सभी शब्दों के हम दो टुकड़े कर सकते हैं और दोनों टुकड़ों के मीनिंग भी निकलते हैं, अर्थ भी निकलते हैं, लेकिन वह अर्थ इस शब्द के लिए प्रयोग में नहीं आता है। अब हमारा पांचवा प्रकार है व्याकरण में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। व्याकरण में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या है? विकारी, विकारी शब्द बना है विकार से। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब बच्चों, पहले यहाँ पर हमें लिंग, वचन और कारक, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको याद होगा, हमने कक्षा 6 में पढ़ा था लिंग। लिंग के दो प्रकार, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन, वचन भी दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक, कारक वाले पाठ में आपको याद होगा, हमने कारक के 8 प्रकार पढ़े थे और उनका गाना भी सीखा था। याद आया आपको? चलिए हम एक बार कारक का गाना गाते हैं, एक बार उसे दोहरा लेते हैं। आप सब भी बोलिए मेरे साथ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अरी। अब हम पढ़ते हैं विकारी शब्द। तो जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया लड़का। अब लड़का शब्द में यदि हम उसका लिंग बदलते हैं
तो लड़का शब्द तो पुल्लिंग है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। अब यदि हम इसी शब्द का वचन बदलते हैं तो लड़का का हो जाएगा लड़के, और यदि हम इसी लड़का शब्द का कारक परिवर्तन करते हैं तो हो जाएगा लड़कों के लिए, लड़कों ने, लड़कों को, लड़कों का। तो देख रहे हैं ना आप कि किस तरह से ये शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल रहे हैं। तो विकारी शब्द क्या है? जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। अब विकारी शब्द भी 4 होते हैं। तो विकारी शब्द क्या है? इनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। किसके अनुसार? लिंग, वचन और कारक के अनुसार। अब इसमें भी 4 हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अब देखें संज्ञा में कैसे बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। जैसे नदी शब्द है, कभी नदियां, कभी नदियों। सर्वनाम मैं, हम, हमें। विशेषण छोटा, छोटे, छोटी। क्रिया हंसता, हंसती, हंसते। अब इनके रूप बदल रहे हैं ना। तो इस तरह से ये सारे शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो बदलते रहते हैं इन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द। जैसा कि हमें इस शब्द से पता चल रहा, अविकारी मतलब जिनमें विकार नहीं होता, जिनमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, अविकारी शब्दों को ही अव्यय भी कहते हैं। जैसे लड़का अचानक हंसने लगा, लड़की अचानक हंसने लगी। यहाँ पर अचानक शब्द जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है। लेकिन लड़का जो है वो है पुल्लिंग शब्द और उसके साथ क्रिया भी आई है पुल्लिंग की, हंसने लगा। और लड़की शब्द है स्त्रीलिंग और उसके साथ क्रिया आई है स्त्रीलिंग की, हंसने लगी। लेकिन अचानक शब्द दोनों वाक्यों में एक सा ही है, हमने उसको नहीं बदला। तो यहाँ पर यह शब्द अचानक शब्द क्या है? अविकारी शब्द है, उसमें परिवर्तन या बदलाव नहीं हुआ। तो अविकारी शब्द भी 4 होते हैं और जो अविकारी शब्द होते हैं इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे के वैसे रहते हैं, लिंग, वचन और कारक के अनुसार वैसे ही रहते हैं, उनका रूप नहीं बदलता है। अब अविकारी शब्दों में भी 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम उदाहरण देखते हैं। क्रिया विशेषण, महिला धीरे धीरे चलती है, महिलाएं धीरे धीरे चलती हैं। अब पहले वाले वाक्य में महिला के साथ में क्रिया लगी है चलती है। महिला एक वचन शब्द है तो उसके साथ में क्रिया लगी है एक वचन की चलती है। लेकिन इसमें जो क्रिया विशेषण शब्द आया है वो है धीरे धीरे। दूसरे वाक्य में महिलाएं धीरे धीरे चलती हैं, तो महिलाएं बहुवचन शब्द है तो उसके साथ क्रिया भी आई है बहुवचन की, चलती हैं। लेकिन क्रिया विशेषण शब्द धीरे धीरे। तो दोनों वाक्यों में जो महिला और महिलाएं बदल गया, चलती है और चलती हैं बदल गया, लेकिन जो धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है वह नहीं बदला। तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द क्या है? अविकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन या बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा हम लेते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक का उदाहरण है लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी, लकड़ियों के बिना आग नहीं जलेगी। अब यहाँ पर लकड़ी
एक वचन, लकड़ियां बहुवचन, लेकिन हमने दोनों वाक्यों में संबंध बोधक शब्द के बिना का प्रयोग किया है, जो कि नहीं बदला है। अब तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में जैसे नेहा और निशा ने कपड़े खरीदे, निशांत और निखिल ने कपड़े खरीदे। अब पहले वाले वाक्य में नेहा और निशा स्त्रीलिंग शब्द हैं क्योंकि वो लड़कियों के नाम है। दूसरे में निशांत और निखिल पुल्लिंग है, लेकिन हमने वहां उन दोनों वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्द और का प्रयोग किया है। दोनों वाक्यों में और शब्द नहीं बदला। चौथा है विस्मयादि बोधक। अरे वह ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। अरे वह ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। पहले वाले वाक्य में हमने क्रिया ली है चढ़ गया, दूसरे वाक्य में क्रिया है चढ़ गई, लेकिन जो अरे शब्द है विस्मयादि बोधक शब्द वो दोनों वाक्यों में नहीं बदला है। तो इस तरह से क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द ये चारों अविकारी शब्द होते हैं। इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ अब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को 2-3 बार बहुत ध्यान से देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।